भारत में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में दी गई है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष ने प्रस्ताव लाने के लिए स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया है। बजट सत्र के दूसरे चरण में इस प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा हो सकती है। हालांकि संख्या का गणित सत्ता पक्ष के पास में है, ऐसे में विपक्ष का प्रस्ताव गिर जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले अध्यक्ष को कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना यानी कि नोटिस देनी होती है। हालांकि यह नोटिस सदन के किसी भी सदस्य द्वारा दिया जा सकता है, जिस पर अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। बिरला के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में 118 विपक्षी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाते समय स्पष्ट और विशिष्ट आरोप लगाने होते हैं। उनकी निष्पक्षता के नियमों या उल्लंघन पर ठोस आधार होना चाहिए। 14 दिन की अवधि पूरी होने के बाद प्रस्ताव को सदन में पेश किया जाता है। इसे चर्चा के लिए स्वीकार करने हेतु सदन के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। यदि इतने सदस्य समर्थन में खड़े नहीं होते तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। जब अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उनकी जगह उपाध्यक्ष या पैनल का कोई अन्य सदस्य सदन चलाता है। हालांकि स्पीकर सदन की कार्यवाही में उपस्थित रह सकते हैं। वे सदन की चर्चाओं में एक सामान्य सदस्य की तरह भाग ले सकते हैं। उन्हें अपने बचाव में बोलने और पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। सामान्य स्थिति में स्पीकर केवल तभी वोट देते हैं जब पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाए। हालांकि हटाने के प्रस्ताव के दौरान चूंकि वे स्वयं कटघरे में होते हैं, इसलिए उन्हें पहली बार में ही मत देने का अधिकार होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिस में 181 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने भी विपक्ष के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। यदि वोटिंग की स्थिति बनती है तो टीएमसी भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेगी। हालांकि सदन में सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए स्पीकर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। अतः बिरला की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है।